प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी में। आज हम अपने कक्षा की संस्कृत का लेसन नंबर 10वां मंदाकिनी वर्णम का संपूर्ण हिंदी अर्थ को समझने वाले हैं। आज की सेशन आपके लिए बहुत ही मज़ेदार है और हम आपको इस अध्याय के 2 नंबर और 1 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले इस कहानी मंदाकिनी वर्णम यानी इस अध्याय के अंदर गंगा नदी का वर्णन है और इस गंगा नदी के वर्णन कौन करे हैं तो रामायण से लिया गया सबसे पहला पाठ है और इसमें मुख्य रूप से राम, लक्ष्मण और माता जो सीता है उनकी इसमें वर्णन किया गया मेरे दोस्त। इसमें एक पर्वत का नाम है, पर्वत का जो नाम है वह है पर्वत, जो हमारा पर्वत है, पर्वत का नाम है चित्रकूट पर्वत, चित्रकूट पर्वत। तो आपसे पूछा गया है कई बार ऑब्जेक्टिव में कि पर्वत का जो नाम है मंदाकिनी के पास जो बहती है पर्वत है, पर्वत के किस बगल में है तो चित्रकूट पर्वत। इस चित्रकूट पर्वत की विशेषता, बहुत सारी विशेषताएं हैं, उस सारी विशेषताएं के बारे में हम आपको बारीकी तरह से बताने वाले हैं मेरे दोस्त। तो आप इस सेशन में बने रहिएगा, आपको कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा मंदाकिनी से आपको बन जाएगा मेरे दोस्त। सबसे पहले हम आपको एक बुक के माध्यम से हिंदी अर्थ को समझाते थे, उसके बाद आपको हम 2 नंबर वाले भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करवाने वाले हैं। तो बने रहिएगा और सुनिए कहानी को। देखिए, जो भगवान राम है वो अपने जो धर्मपत्नी उनकी जो माता सीता हैं उनके संबोधन करते हैं और ये जो पाठ है वो लिया गया है रामायण के अयोध्या कांड से। जब भगवान वनवास उनको दिया गया था तो उनके ही वनवास के क्रम में ही उन्होंने एक दिन गुजारे थे मंदाकिनी के बगल में जो पर्वत है, पर्वत का नाम चित्रकूट पर्वत है, उसी पर्वत पर एक दिन अपना गुजारे थे और उस पर्वत की विशेषताओं के बारे में माता सीता को दिखाते हैं। वहाँ की जो सुंदरता है, वहाँ के रमणीय घाट है, जो भी है वहाँ पे बताते हैं, माता सीता को बताते हैं। कौन बताते हैं तो भगवान राम बताते हैं। तो सुनिएगा मेरे दोस्त, इसमें कहते हैं कि हे सीते, पुष्पों से परिपूर्ण रंग बिरंग तटों वाली हंस और सारस पक्षियों के द्वारा मंदाकिनी की सुंदरता को देखो। देखिए, कहता है कि मंदाकिनी अर्थात गंगा नदी के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं कि देखिए, तट मतलब समझते हैं, तट वो होता है जो नदी के दोनों ओर की जो यहाँ पे बांध होता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बांध कहते हैं, उसी बांधों के चारों ओर क्या है तो फूल पत्ती लगे हुए हैं, उसी को कहते हैं कि देखिए मंदाकिनी की सुंदरता को देखिए। किनको दिखाते हैं? माते सीता को दिखाते हैं। कहते हैं कि हे सीते, नदी के किनारों पर अनेक प्रकार के पुष्प और फलों वृक्षों से सुशोभित कुबेर की सादृश्य तालाबों से मंदाकिनी को देखो। कहते हैं कि देखिए, इनका जो पुष्प है और फल है और फूल है, इनका शोभा सुंदरता किनसे है? कुबेर को देखो। कुबेर राजा एक थे और उनकी जो वहां पे वो स्नान करते थे, वहां पे की व्यवस्था बहुत ही झकास, जिसको कह सकते हैं कि सुंदर था, रमणीय था, देखने योग्य था। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि मंदाकिनी की सुंदरता को देखो। पुष्प फल लदे हुए हैं और फल के चारों ओर पुष्प भी जाते हैं और पुष्प के उनके अलावा पेड़ पौधे दोनों ओर लगे हुए हैं, उन सभी को देखो, ऐसे कहते हैं। देखिए, आगे इनमें बताया गया है कि माता सीता को अनेक प्रकार से संबोधित करते हैं जो भगवान राम है वो। देखिए, कहते कि हे सीते, इस समय पशु समूह द्वारा पिए गए जो है ना, जैसे कि देखिए इसका अर्थ यही है कि जब भी जंगली जानवर होते हैं, हिरन वगैरह जो भी जंगल में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं नदी और तालाबों से ही पानी अपना ग्रहण करते हैं। तो उनको ग्रहण करने के क्रम में होता क्या है कि जहां पे वो अपना पैर रखते हैं वहां की पानी जो होती है ना वो कलुषित हो जाती है, अर्थात गंदा हो जाती है। तो कई बार आपसे पूछ लिया गया ऑब्जेक्टिव कि पानी क्यों गंदा हो गया था, तो यहाँ पे गंदा होने के यही कारण थे कि जो जानवर थे वहां पे क्या किए थे, अपना जल ग्रहण किए अपना। तो इसी क्रम में उनका जो पैरों द्वारा मट्टी कबर जाने से उनकी जो होती है वो जल कलुषित हो जाती है, ऐसा दिखा रहे हैं जो भगवान है राम भगवान। कहते कि हे प्रिय सीते, काले जटा वाला मृग धारण वाला है ना, वृक्ष के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाला ऋषिगण मंदाकिनी में प्रवेश करते। कि ऋषिगण वो होते हैं ना जो भगवान के आराधना करने वाले होते हैं, भगवान के पूजन करने वाले होते हैं। वो वृक्ष की चर्म को अर्थात वृक्ष की छाल को पहन करके अपने स्नान कर रहे हैं। जटा मतलब समझ रहे ना, केस के बड़ा बड़ा जटा जो होती है वो बाल में ही होती है, उसको जटा बोला जाता है, आप समझिएगा। हे बड़ी बड़ी आंखों वाली, बड़ी बड़ी आंखों वाली मैंने समझ रहे हैं, माता सीता को कह रहे हैं भगवान राम जो है। ये अत्यंत प्रशंसनीय और वर्ता वाले ऋषिगण अपनी भुजाओं को ऊपर करके नियमाकुल सूर्योपासना कर रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि देखिए जो यहाँ पे ऋषिगण है वो स्नान कर करके अपना जो
भगवान है सूर्य भगवान, उनको आराधना कर रहे हैं। ऐसे कौन बोल रहे हैं? भगवान राम। किन को बोल रहे हैं? माता सीता को। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मेरे दोस्त, आपको ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है, आप हमारा से वादा है। अपने चैनल पर सारा कंटेंट आपकी व्यवस्था, मैथ हो या तो फिर संस्कृत हो, जो भी हो आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आप यहाँ से जुड़ करके देख सकते हैं, समझे। देखिए कह रहा है आगे, आगे क्या कर रहा है? हे बड़ी बड़ी आंखों वाली माता सीता को कह रहे हैं कि कहीं मनी समान जल वहीं तो तालाब के सदृश को सीधी ऋषि मुनि द्वारा मंदाकिनी की नदी को देखो। देखिए कर मंदाकिनी नदी के संबोधित हर एक प्रकार से कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि देखिए जल कलुषित हो गया, कभी कह रहे हैं कि देखिए फूल पत्ती लदे हुए, कभी कह रहे हैं कि देखिए पर्वत है जो पर्वत के चारों ओर कितनी अच्छी लग रही उनको, मतलब बहुत ज्यादा सुखद महसूस होगा। अयोध्या के निवास के अपेक्षा यहाँ पे चित्रकूट पर्वत उनको बहुत ज्यादा, मतलब कि कह सकते हैं कि अच्छा महसूस हो रहा होगा। बताते हैं कि बहुत ही यहाँ पे हमको प्रशंसा, बहुत ही मस्त, जो भी कह सकते हैं अच्छे उनको लग रहे हैं। हे देखिए कह रहे हैं कि हे पतली कमर वाली, ए माता सीता को कहते हुए कहते हैं कि तुम देखो हवा से उड़ाए गए विस्तार जो किए गए पुष्पों से आच्छादित तैरते हुए मंदाकिनी को देखो। कह रहे हैं ना कि होता क्या है, जब हवा चलती है, जब पवन चलती है तो क्या होती है कि पुष्प जो होते हैं, पत्तियां होती है जो झड़ जाती है, झड़ करके तालाब नदी में रहती है, बगल में गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि झरेगा तो नीचे ही गिरेगा। उससे क्या हो गया? आच्छादित हो जाए, मतलब ढक गया। उनको दिखा रहे हैं कि देखिए फूल पत्ती क्या होता है, जब झड़ जाता है तो नदी में गिरेगा, नदी के पानी ऊपर छाला जाएगा, अर्थात वो ढक जाएगा। इसी को आच्छादित बोलते हैं। किसी भी चीज को ढका हुआ को हम आच्छादित बोल सकते हैं मेरा दोस्त। हे कल्याणकारी, देखो नदी के दोनों ओर मीठी बोली वाली चकवे, यानी कि जो पक्षी की बात कर रहे हैं, शुभ सूचक बोलियां बोलते हुए चढ़ रहे हैं। देखिए जो शाम वाले टाइम में या तो फिर सुबह वाला टाइम में देखिएगा तो वहां पे सारस होता है, बहुत सारा पक्षी होते हैं जो अच्छी अच्छी बोली निकालती है, और उनको बारे में ये संबोधित कर रहे हैं माता सीते को। ध्यान समझिएगा। कहते हे सुमनी, यहाँ चित्रकूट पर्वत मंदाकिनी जो दर्शन होता है वो अयोध्या के दर्शन का अच्छा लग रहा है। कह रहे हैं कि अयोध्या से इनका अच्छा कहाँ पे लग रहा है? चित्रकूट पर्वत पर गमन करके मंदाकिनी के बगल में। और इन्हीं सब इनसे कहते हैं कि देखिए यहाँ पे जब पवन चलती है तो पवन चलने के क्रम में वहां पे जितने भी प्रकार के फूल पुष्प जो भी हो वो सब झूमने लगते हैं। तो कहते हैं कि जो चित्रकूट पर्वत है मंदाकिनी के बगल में बहने वाला, जो नदी के बगल में चित्रकूट पर्वत है, वो झूमता हुआ प्रतीत हो रहा है, नाचता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो मेरे दोस्त इस कहानी से तुमको बस हम कहते हैं जो याद रखना है कि इसमें से सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा कि मेरा दोस्त ये जो गंगा नदी के बारे में वर्णन किया मंदाकिनी में, है ना, तो इस मंदाकिनी की किस नदी के बारे में बात किया गया? तो गंगा नदी की। तो आपको क्लियर होगा। पर्वत पूछेगा चित्रकूट पर्वत। और किनको संबोधित करते हैं? तो मेरा दोस्त जो संबोधित करते हैं वो माता सीता को करते हैं, ठीक है ना। माता सीता को यहाँ पे संबोधित करते हैं, माता सीता को, है ना, यहाँ पे संबोधित करते हुए सारा चीज दिखाते हैं। देखिए आपको हम एक से दो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवा देते हैं जो आपको यहाँ पे गेस क्वेश्चन में से दे देते हैं, कई बार पूछ लिया गया। जैसे देखिए कहा यहाँ पे कि पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है? मेरा दोस्त क्वेश्चन है यहाँ पे 2 नंबर वाला कि जो पर्वत है वो पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है? नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है? क्यों प्रतीत, पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है? प्रतीत हो रहा है। मेरा दोस्त इसका आंसर क्या बोलना है कि वहां पे भगवान राम, यहाँ पे क्या बोलना है कि मंदाकिनी पाठ में भगवान राम बोलते हैं अपने सीते को संबोधित करते हुए कि देखिए पर्वत जब हवाएं चल रही है तो वहां पे पुष्प फूल जो भी है वो क्या हो रहा है? झूमते हुए। तो इसी के बारे में, जैसे कि देखिए हवा चलती है तो क्या होती है, जितना भी पेड़ पौधा वहां पे होते हैं, जितना भी आपको वहां पे देखिएगा पेड़ पौधा जो भी होते हैं वहां पे आपको देख लीजिएगा, जितना भी वृक्ष होता है वो सब क्या हो लगता है? यहाँ पे डोलने लगता है, जिसके क्रम में ना लगता है कि वह नाच कर रहा है। तो उसी से लिया गया है। और बोलते भगवान राम ना कि वहां पे क्या हो रही है कि पर्वत को ही कहती है कि वह नाच रही है। वहां पे जितने भी चीज होते हैं तो हवाएं चलने से क्या होती है, सब अपने गति करने लगते हैं। उसी गति के कारण क्या होते हैं? झूमने लगते हैं। झूमने की प्रक्रिया को राम भगवान क्या कहते हैं कि पर्वत जो है नाचता हुआ प्रतीत हो रहा है मेरे दोस्त। और देखिए इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन कर रहा है कि अति संक्षेपण मंदाकिनी नदी का वर्णन करें। मंदाकिनी नदी में क्या वर्णन करना है कि मंदाकिनी नदी का में वर्णन आपको करने की बोला। तो मंदाकिनी नदी को संक्षेपण में क्या कह सकते हैं कि मंदाकिनी नदी हो जो चित्रकूट पर्वत से बहने वाली नदी, यहाँ पे गंगा नदी के बारे में बताया गया। इसकी विशेषता यही है कि इस नदी में बड़े बड़े, है ना, ऋषिगण स्नान करके सूर्योपासना कर रहे हैं। इस हम सारी बातें लिख देना। इस नदी के बगल में अनेक प्रकार के पुष्प फल लदे हुए हैं, है ना। ये सब चीज लिख देने के बाद आपको 2 नंबर मिल जाएगा मेरे दोस्त। ज्यादा इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं। देखिएगा श्री राम प्रकृति सुंदर के बोध अपने विचार में लिखी। देखिए जो भगवान विचार में, आपको ये बताने लायक क्वेश्चन नहीं है, कह रहे कि राम भगवान जो अपना मन में विचार कर रहे हैं इस नदी और इस पर्वत के बारे में, उसको लिखना है। अब क्या लिखिएगा? आप यही लिखिएगा कि वहां पे पर्वत जो है वो नाचता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसी क्रम में वहां पे अनेक प्रकार के पुष्प फूल लगे हुए हैं, अनेक प्रकार के पशु है, पक्षी है, वहां पे मनुष्य है जो स्नान करके, जटाधारा ऋषिगण है
सूर्य उपासना कर रहे हैं। ये सारी बातें कौन सोच रहे हैं? राम भगवान ही तो सोच रहे थे, उनके बारे में बताना है। ये सब 2 नंबर में पूछा गया है मेरे दोस्त, इसमें आपको करवा देते हैं। किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित, देखिए पूछ रहा है कि किस कारण से मंदाकिनी का जो जल था वो कलुषित हो गया था। हम आपको कहानी में बता दिए हैं कि देखिए वहां का जो पशु होता है वो जल पीने आता है, जिसके कारण उसको पैर से क्या हो जाते हैं, गंद, जो जल होता है वो गंदा हो जाता है मेरे दोस्त। यही तो आपको बात लिखना है। और देखिए यहाँ पे आपको हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवा देते हैं, जैसे कह रहा है यहाँ पे, देखिए मेरे दोस्त सुनिएगा ध्यान से। इसे कह रहा है कि मंदाकिनी पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो आप याद रखना रामायण से संकलित है। आपको बीबीआई क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए, आपको से बन जाएगा। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में, देखिए कह रहा है कि चित्रकूट पर्वत किसके अध्याय में वर्णन किया गया, मंदाकिनी में वर्णन किया गया है। इसमें आसान आसान क्वेश्चन है, आगे सुनिएगा। कह रहे हैं कि मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से संबंधित है, तो यह अयोध्या कांड से लिया गया। अयोध्या के निवास के, जब अयोध्या में भगवान जो थे वहां से निवास के दौरान ही यहाँ पे ठहरे थे, तो अयोध्या से लिया गया। इससे सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कह रहे हैं कि राम भगवान जब मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं, माता सीता को दिखा रहे हैं, है ना। ये कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ किस कवि में, देखिए मंदाकिनी वर्णन का है ना जो वहां पे किस कवि के लिया गया है मेरे दोस्त, तो आपको ध्यान से यहाँ पे याद रखना है। जो कवि के नाम पूछेगा ना, तो यहाँ पे हम बताना भूल गए, वाल्मीकि। कभी याद रखना इनका जो रचनाकार कौन है, तो आप याद रखना, आपको क्या याद रखना है मेरे दोस्त, वाल्मीकि। वाल्मीकि इनका क्या है, रचनाकार। इनका कवि पूछेगा, तो इनका कवि पूछेगा तो क्या माना है, तो आपको यहाँ पे याद रखना वाल्मीकि मारना मेरे दोस्त। तो देखिए कोई चीज छूट जाता है आपको, यहाँ से हम करवा दे रहे हैं, इसीलिए आपको करवा दे रहे हैं। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है, देखिए गंगा नदी ऑप्शन में दिया गया, गंगा नदी होगा। वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ से संकलित है, करक कि वाल्मीकि रामायण के कौन सा पाठ से संकलित है, तो मंदाकिनी वर्णन पाठ से संकलित है। ब्रह्मास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण कहाँ पहुंचते बताइए। यहाँ पे पर्वत के नाम लिया गया, तो चित्रकूट पर्वत आपका ऑप्शन सही होगा। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है बताइए, तो ऑप्शन में दिया गया आपको मंदाकिनी। देखिए पर्वत के पूछा था, पर्वत अगर मंदाकिनी नदी किस, तो पर्वत का एक ही को पर्वत है, कौन पर्वत, चित्रकूट पर्वत आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है, गंगा नदी होता है। मंदाकिनी वर्णन पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन किया गया है, तो बताइएगा कि चित्रकूट की गंगा का वर्णन किया गया है। राम ने अभिलाक्षा किसको संबोधित करते हैं, सीता को करते हैं। मंदाकिनी में कौन स्नान कर रहे हैं, ऋषिगण कर रहे हैं, है ना। मंदाकिनी के में कुल कितने पद है मेरा दोस्त, याद रखना आपको मंदाकिनी में कुल कितने पद हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना, कितना याद है मेरे दोस्त, 10 गो है ना। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव था, आपको हम करवा दिए गैस से। तो आप देख रहे होंगे सारा क्वेश्चन नॉर्मल था, किसमें इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। तो इस प्रकार से आपको हम पूरा के पूरा अपने हंसते और समझते, ये सब देरी नहीं लगता है, आप ज्यादा टाइम नहीं दिए, आपको एंजॉय, सारा कहानी के सारांश आपको समझ में आ रहा होगा। मंदाकिनी क्या है, नदी के बारे में वर्णन किया गया था, राम सीता भगवान, ये सब सारे छोटे छोटे टॉपिक था, पर इस अध्याय से क्वेश्चन पूछते हैं मेरे दोस्त। तो आपको हम आशा करते हैं कि सब सेशन जो होगा आपके लिए कारगर तो साबित होगा ही होगा, प्लस में इससे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, जो आपको हम बातों बातों में बता दें, लिखाने और समझाने। देखिए सारा इसमें ये सब जो है आपको कहानी टाइप है, आपको कहानी याद रखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कहानी क्लियर रहेगा, आपसे एक एक प्रश्न की उत्तर आप आसानी तरह से दे सकते हैं। रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है मेरा दोस्त। तो इसी प्रकार से हमारा पिछला सारा का सारा 9 अध्याय है जो बना करके डाल देगा। अगर आप नहीं देखे तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप जा करके वहां से आप हमारा पूरा वीडियो संस्कृत का देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आपको सेशन हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए मेरे दोस्त। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में या अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।